इसमें कई लोगों को नज़रअंदाज किया गया है। इसमें बेशतर वो लोग थे जो लोग कहीं न कहीं से बीजेपी से उनका रिश्ता रहा है। मंच पर कहीं भी मुस्लिम माइनॉरिटी की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सका, कहीं भी सिखों की तरफ से रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सका। केंद्र में बैठी हुई सरकार जो अक़लियत मुखालिफ है, ये सरकार भी, ये गठबंधन भी अक़लियतों को नज़रअंदाज कर रही है। विपक्षी एकता की बैठक तो खत्म हो गई, लेकिन बिहार की सियासत अभी भी गर्म है। आपको बता दें कि कहीं न कहीं देश के मुसलमानों को नज़रअंदाज किया गया विपक्षी एकता की बैठक से। इसको लेकर अख्तरुल इमाम ने सीधे तौर पर जो है नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा है और सीधे शब्दों में कहा उन्होंने कि कहीं न कहीं देश के मुसलमानों को नज़रअंदाज किया गया है और कई धर्मों के लोगों को नज़रअंदाज किया गया है इस विपक्षी एकता की बैठक में। वहीं जम्मू कश्मीर से आए महबूबा मुफ्ती और तमाम जो लोग हैं उनको भी उन लोगों को इन्होंने कहा कि ये मुसलमान है ही नहीं, हम इस देश के मुसलमान उनको मानते भी नहीं हैं। अख्तरुल इमाम ने वहीं सीधे शब्दों में कहा कि तीसरी गठबंधन बनाने की ज़रूरत है। क्या कुछ कह रहे हैं अख्तरुल इमाम, ज़रा उनके बयान पहले आप। दिल्ली के तख्त पर बीजेपी जैसी नाकारा और तानाशाह पार्टी कायम न रहे और उसको हटाया जाए, और अगर उसको सामने में रखकर कोई लार्जर अलायंस बने तो बनना चाहिए और ज़रूर बनना चाहिए। कल बिहार ने मेज़बानी की है विपक्षी दलों को एकजुट करने की, और एक अच्छा काम है, लेकिन मैं समझता हूँ ये आधा अधूरा अमल है। इसमें कई लोगों को नज़रअंदाज किया गया है। इसमें बेशतर वो लोग थे जो लोग कहीं न कहीं से बीजेपी से उनका रिश्ता रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 140 करोड़ के इस देश में, जहाँ तकरीबन 35 करोड़ की अक़लियत की आबादी रहती हो, जहाँ मुस्लिम अक़लियत एक बड़ी आबादी है, सिखों की आबादी है, ईसाइयों की आबादी है, इन तमाम तर अक़लियत के लोगों को नज़रअंदाज किया गया है। मंच पर कहीं भी मुस्लिम माइनॉरिटी की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सका, कहीं भी सिखों की तरफ से रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सका, न ईसाइयों की तरफ से हुआ है, न दलितों की तरफ से हुआ है। दलितों की सबसे बड़ी नेत्री अगर इस वक्त देश में है तो बहन मायावती है, उनको भी नहीं बुलाया गया है। आप देखेंगे कि पूरे देश में मुसलमानों के मसाइल पर बात करने वाली अगर कोई पार्टी है तो AIMIM है, ये IUDF है और मुस्लिम लीग है। आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग को भी, आसाम की AIUDF को भी और AIMIM को भी इन लोगों ने कहीं से चारा डालने की कोशिश नहीं की है। इससे ये संकेत जाता है कि केंद्र में बैठी हुई सरकार जो अक़लियत मुखालिफ है, ये सरकार भी, ये गठबंधन भी अक़लियतों को नज़रअंदाज कर रही है। हैरत तो इस बात पर हुई है कि बिहार ने इस वक्त मेज़बानी की और बिहार का कोई एक भी मुस्लिम लीडर, नाम नहाद भी मुस्लिम मंत्री भी था, उसको भी इस स्टेज में जगह कहीं से भी नहीं दिया गया है। ये लोग कहेंगे कि कश्मीर के लोग आए थे, फारूक अब्दुल्ला आए थे, महबूबा मुफ्ती आई थी, ये पिटे हुए मोहड़े हैं, ये भाजपा के चेहरे हैं, हमको इनसे कोई लेना देना नहीं। और यह बात पूरे तौर पर साबित शुदा है कि पूरे देश के मुस्लिम मसाइल पर कश्मीर के मुसलमानों ने कभी ज़बान नहीं खोली, और कश्मीर के मुसलमानों को हम देश का हिस्सा ज़रूर समझते हैं, लेकिन मुसलमानों का नुमाइंदा कभी नहीं समझ सकते। भले ही देश के लोगों को कश्मीर के लोगों से मोहब्बत रही है, लेकिन कश्मीर के मुस्लिम लीडरों ने कभी देश के मुद्दों पर ज़बान नहीं खोली है। और देश के इस बड़े हिस्से में, यूपी में, बिहार में, आसाम में, वेस्ट बंगाल में, महाराष्ट्र में, जहाँ मुसलमानों की अच्छी खासी नुमाइंदगी है, किसी भी मुस्लिम लीडर को न बुलाया जाना, किसी भी मुस्लिम पार्टी को जगह न देना, मैं समझता हूँ कि ये गठबंधन की चूक नहीं है, दानिश्ता तौर पर मुसलमानों को नज़रअंदाज करने की साजिश है। मुझे तो हैरत तब होती कि सिर्फ नीतीश कुमार ही इसमें अगुवाई करते तो कोई बात नहीं थी। नीतीश जी का रिश्ता बीजेपी से मधुर रहा है, उनका रिश्ता बीजेपी से आज भी है, मोदी से उनको बैर है। लेकिन लालू जी थे, लालू जी ने तो हमेशा माई की सियासत की। लालू जी के रहते हुए माइनॉरिटी के लोगों को इस तरह नज़रअंदाज किया गया, ये भी हमारे लिए हैरत की बात थी। हम चाहते हैं कि बीजेपी को हटाने के लिए एक लार्जर अलायंस बने, लेकिन एक ऐसा अलायंस जिसमें माइनॉरिटीज़ को, दलितों को नज़रअंदाज कर दिया जाए, मैं समझता हूँ कि देश की जनता को स्वीकार नहीं होगा। फिर इससे तो यही जाहिर होता है कि स्वार्थियों की एक जमात हो सकती है, देश के आम जनों के हित में लड़ने वाला कोई समूह नहीं हो सकता है। इस बात पर मुझे हैरत भी है,
ताज्जुब भी है और MIM इजहार अफसोस भी करता है। यही वजह है कि हम लोगों ने बड़े दर्दमंदी के साथ कहा है कि मुमकिन है ये गठबंधन बने। शायद अगर इस तरह लोगों को नज़रअंदाज किया तो फिर दूसरा गठबंधन बनाना मजबूरी भी होगी। और आज यही वजह है कि पूरे बिहार से अक़लियतों और दलितों की आवाज़ उठ रही है कि MIM किशनगंज में आगामी इलेक्शन लड़ने का फैसला कर चुकी है। बिहार के दूसरे हिस्से में भी MIM अपना उम्मीदवार उतारेगी पार्लियामेंट के इलेक्शन में। लेकिन यहाँ के अक़लियतों और दलितों का एक बड़ा समूह का दबाव है कि अवैसी साहब ने तेलंगाना में बहुत कुछ किया है। अवैसी साहब कम अज कम बिहार में जहाँ उनको अच्छा लगे, चाहे वो अगर सीमांचल में लड़ना चाहे, मिथिलांचल में लड़ना चाहे तो आकर के, या फिर चंपारण के इलाके में लड़े, मगध के इलाके में लड़े, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को बिहार से इलेक्शन लड़ना चाहिए। बिहार की पार्टी भी और बिहार के आम दर्दमंद जो दलित और अक़लियत के लोग हैं उनकी इच्छा है। आज हमने इसी मामले में आप लोगों को न्योता दिया था कि ये गठबंधन जो बना है वो आधा अधूरा है। इसमें मुसलमानों को, दलितों को, सिखों को, ईसाइयों को नज़रअंदाज किया गया है। मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कहीं से भी इसमें नहीं देखा है। इसी दुख के इजहार के लिए हमने तो आपने सुना किस तरीके से उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता की बैठक सफल नहीं होगी क्योंकि तीसरे जो देश के मुसलमान हैं उन्हें नज़रअंदाज किया गया है। मायावती जैसे बहुजन समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रही मायावती, उन्हें भी नज़रअंदाज किया गया। वहीं AIM को भी नज़रअंदाज किया गया। इसको लेकर कहीं ना कहीं अख्तरुल इमाम भी काफ़ी गुस्से में नजर आए और सीधे शब्दों में कहा कि इस देश के जो मुसलमान हैं उन्हें नज़रअंदाज किया गया है और आने वाले समय में तीसरे गठबंधन बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम तीसरी गठबंधन भी बनाएंगे। अपने सहयोगी कैमरामैन दिवाकर के साथ बने रहे देश न्यूज़ के लिए और देखते रहें। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।